दोस्तों, वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी का एक क्लास और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। और टॉपिक देखने से पहले हम थोड़ा जो हमने हमारी लास्ट क्लास थी उसके बारे में एक स्पीडी क्विक रिवीजन हम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसको हमने जो है नाम दिया था सेंट हेलेना एक्ट। ठीक है, ये भी हमने उसको बोला था। अगर हम बात करते हैं इसके रेगुलेशंस की, तो रेगुलेशंस में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी जो है एज ए उसको समाप्त कर दिया गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे उसको काम करने के लिए डायरेक्ट किया गया। ठीक है, यानी कि अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो कमर्शियल बॉडी जो है वो ख़त्म कर दी गई और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उसको बना दिया गया दोस्तों। इसी के साथ साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे इंडिया के जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इसी के साथ साथ गवर्नर जनरल को जो है जो हमारी सिविल, मिलिट्री और से रिलेटेड पावर्स थी वो उसको कम्प्लीटली दे दी गई थी दोस्तों। इसी के साथ साथ जो लॉ मेंबर था उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था और पहले जो लॉ मेंबर थे वो थे लॉर्ड मैकाले। इसी के साथ साथ जो इंडियन लॉ थे उनको कोडिफाइड किया गया था और कंसोलिडेट किया गया था। ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ साथ अदर चेंजेस की अगर हम बात करें तो अदर चेंजेस के अंदर जो है हमारा जो स्लेवरी थी उसको जो है अबोलिश कर दिया गया था। साथ ही साथ जो है जो इमिग्रेशन था वो जो है यूरोपियन और एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी था उसको जो है हटा लिया गया था। ठीक है ना। इसके साथ जो है हमारा जो है अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस में सेंट्रलाइजेशन हो गया था इसके अंदर जो है। साथ ही साथ जो है जो ताज था वो जो है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कंट्रोल में आ गई थी कंपनी ताज की में जो है। ठीक है, इसके बाद जो है आईपीसी 1860 को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये कल हमने जो है डिस्कस किया था अपने 1833 के चार्टर एक्ट में। ये था हमारा क्विक रिवीजन दोस्तों कल की क्लास का। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो है टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगर इस टॉपिक की बात करें, जब हमने हिस्ट्री आपको इनिशियली स्टेज में कराना शुरू किया था तो हमने बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बैकग्राउंड है हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे द कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक, और सेकंड पढ़ेंगे द क्राउन रूल जिसको 1858 से 1947 तक पढ़ेंगे। तो जो हमारा कंपनी रूल है उसका जो है ये लास्ट जो है एक्ट होगा और इस लास्ट एक्ट के बाद हमारा कंपनी रूल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा शुरू होगा ताज रूल, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये क्या था हमारा। इसके अंदर रेगुलेशन देख लेते हैं क्या थे। इट वाज द लास्ट एक्ट इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द कंपनी अफेयर्स, यानी कि कंपनी अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया ये लास्ट एक्ट था। ठीक है, इसके बाद आफ्टर दिस एक्ट द कंपनी रूल वाज एबोलिश्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद जो है कंपनी ने जो है कंपनी रूल जो है वो समाप्त कर दिया, मतलब जो है अबोलिश कर दिया उसको जो है। 1857 से आप समझते ही हैं कि 1857 का विद्रोह कितना बड़ा था। तो जब वो विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के होने के बाद जो है जो कंपनी रूल था उसको समाप्त कर दिया गया और सारा का सारा जो भी कंपनी का रूल था वो चला गया किसके हाथ में, क्राउन के हाथ में चला गया। और उसके बाद बने हमारे क्राउन रूल शुरू हो गया हमारा जो है। इसके बाद आफ्टर दिस एक्ट क्राउन रूल 1858 टू 1947 इनेक्टेड, यानी कि इस एक्ट के बाद, यानी कि जो हमारा चार्टर एक्ट है 1853 का, इसके बाद जो है क्राउन रूल हमारा लागू हो जाएगा जो चलेगा 1858 से लेकर के 1947 तक दोस्तों। तो ये थे हमारे इसके रेगुलेशंस। अब हम बात करते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए। इस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए इस चार्टर एक्ट के अंदर जो है। सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को जो है अलग कर दिया गया था। इसी के बाद लेजिस्लेशन वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन, और लेजिस्लेशन को जो है एक स्पेशल फंक्शन के तौर पर जो है ट्रीट किया गया दोस्तों। इसके बाद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको जो है मिनी पार्लियामेंट के तौर पे जो है फंक्शन करा उसने जो है। फॉर दिस 6 न्यू मेंबर वर प्रोवाइडेड इन द काउंसिल हु वर नोन एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, यानी कि जो काउंसिल थी उसमें जो है 6 नए मेंबर्स को जोड़ा गया और इन मेंबर्स को कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर जो है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आया हमारा जो है। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे MCQ टाइप बन सकता है कि मिनी पार्लियामेंट जो है किस एक्ट के तहत बना। ठीक है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 1853, 1813, 1833, ठीक है ना, 1858। तो फिर आप देखेंगे उसमें कि किसके तहत बना था। तो मिनी पार्लियामेंट बना था हमारा 1853 के तहत जो है। ठीक है,
और उसने एज ए मतलब मिनी पार्लियामेंट एज ए फंक्शन किया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है। ठीक है, इसके बाद हम अदर चेंजेस देख लेते हैं। अदर चेंजेस हमारे क्या क्या आए इसके अंदर जो है, अदर चेंजेस क्या आए हमारे, इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, दस द सिविल सर्विसेज वाज मेड ओपन टू इंडियन टू। मतलब क्या था, 1853 का चार्टर एक्ट आने से पहले जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम थे वो जो है इंडियंस के लिए ओपन नहीं थे। ठीक है, लेकिन इस एक्ट को लाने के बाद में जो है ओपन कंपटीशन कर दिया गया कि जो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो है कोई भी आके कंपटीशन में बैठ सकता है और उसके लिए जो है मतलब कंपटीशन क्लियर करेगा और वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जनरली ये जो है काफ़ी टिपिकल था, क्योंकि उस टाइम पे एज मतलब काफ़ी कम हुआ करती थी। जैसे आज की डेट में सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए जो एज है वो 21 ईयर्स है मिनिमम, तो उस टाइम पे 19 ईयर्स ही हुआ करती थी कि अगर 19 साल में क्वालिफाई कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक इंडियन के लिए 19 साल में मतलब सिविल सर्विसेज कंपटीशन को जो है क्लियर करना कितना मुश्किल होता होगा। बट इतना होने के बावजूद भी कई सारे इंडियंस ने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया दोस्तों। ठीक है, local representation was introduced for first time. 4 out of 6 members were appointed by the local provisional government, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। यानी कि क्या था, लोकल प्रेजेंटेशन को इसमें जो है इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, तो 6 मेंबर्स को तो इसमें शामिल किया गया कि चलो ठीक है 6 को इसमें शामिल करेंगे, लेकिन उसमें से 4 कहाँ से होने चाहिए थे, एक होना चाहिए था मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से, एक आगरा से। और मैंने आपको पहले भी बताया था 3 प्रेसिडेंसीज तो चली रही थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बंगाल। अब आगरा भी आ गया, तो आगरा प्रेसिडेंसी भी हो गई, बंगाल भी हो गई, बॉम्बे भी हो गई, मद्रास भी हो गई। ठीक है ना, तो इन 4 में से जो है अपॉइंटमेंट करा जाना मैंडेटरी था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद प्रोविजन फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो है प्रोविजन लेके आया गया कि सिविल सर्विसेज के लिए जो है कोई भी आके कंपटीशन दे सकता है, कोई भी मतलब इंडियंस की बात की जा रही है यहाँ पे, जो भी उनके स्टैंडर्ड थे या क्राइटेरिया थे उसको जो फुलफिल करेगा वो उस कंपटीशन को दे सकता है दोस्तों। तो ये थे हमारे अदर चेंजेस दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस क्या था इसका, लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यानी कि जो ये लेजिस्लेटिव विंग बनी जिसमें हमारे 6 मेंबर जोड़े गए, लोकल जोड़े गए इसके अंदर जो है, तो ये जो है कहीं ना कहीं इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए एक जो है पत्थर नींव रखने जैसा था, ऐसे समझ लीजिए, फाउंडेशन स्टोन रखने जैसा था। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत जो है जब ये लेजिस्लेटिव विंग बनाई गई जिसमें 6 मेंबर्स को शामिल किया गया, 4 किए गए हमारे ऑलरेडी जो है मद्रास से, आपका मुंबई से, कैलकाटा से और आगरा से, और 2 को जो है अलग से करा गया। तो कहीं ना कहीं जो आज का इंडियन सिस्टम है उसकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रखने की नींव उस दिन रख दी गई 1853 के चार्टर एक्ट में दोस्तों। इसके बाद लीड टू द बर्थ ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज आज की डेट में काफ़ी एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी सीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। अभी जैसा कि आपको पता है इंटरव्यू प्रोसेस चली रही है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो है, तो उसका ये कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे मान लीजिए कि एक पत्थर रख दिया गया, नींव रख दी गई, उसको बर्थ दिया, उसको जन्म दिया जो है। अगर ये एक्ट नहीं होता तो आज की डेट में हो सकता था कि इंडिया यहाँ पे भारत के अंदर जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो रहा होता। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात आती है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का बर्थ है वो कैसे लीड हुआ, मतलब जो है, तो वो 1853 के चार्टर एक्ट से हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पहली बार था जब जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है मिलाया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद फर्स्ट स्टेप वाज लेड फॉर इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी पहली बार मिलाया गया उनको। सीधी सी बात है कि अगर उसके अंदर लेजिस्लेटिव हमारी जो है विंग बनी, लेजिस्लेटिव विंग बनेगी तो लेजिस्लेटिव विंग में इंडियंस को शामिल किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी जो है भाग लेंगे। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं एक इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो आज की डेट में चल रही है उसका भी कहीं ना कहीं माइल स्टोन तभी रखा गया था दोस्तों। तो आज की हमारी जो दोस्तों क्लास थी वो यहीं तक थी। अभी आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853 समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ साथ जो हमारा कंपनी रूल है, कंपनी रूल भी हमारा समाप्त हो चुका है दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्राउन रूल, जो कि होगा 1858 से लेकर 1947 तक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आपका स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छा करते रहिए, ऐसा ही आशा हम करते हैं।
इसी के साथ साथ आपका कोई भी सुझाव है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं support@insightIQ.in पर। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं ये पीपीटी वहाँ पे आपको मेल कर दूंगा PDF में कन्वर्ट करके। आई होप दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।